बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन में काम आने वाली घरेलू टिप्स। सब्ज़ मिर्च को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडी अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेट कर रेफ्रिजरेटर में रखने से धनिया काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चमचे दही डाल दें। इस दाल के बने हुए दही बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। बैतुल खुला में कपड़े उतारकर लटके ना रहने दीजिए। एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई बढ़ जाती है, इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन है। कम अज़ कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। दांतों को 1 मिनट में साफ करने वाला नया और तेज़ टोटका। टमाटर पर टूथपेस्ट लगाकर रोज़ाना दांतों पर मलें। इससे टूथपेस्ट की ताकत बढ़ जाती है और आपके दांत बहुत ही जल्द साफ और चमकदार हो जाएंगे। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। प्याज खाने से ताज़ा खून पैदा होता है। इसमें शामिल फलाद खून की कमी को दूर करता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकादार दाल बनेगी। मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें और फ़ौरन ठंडे पानी का एक गिलास पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाती हैं। सर्दी जाने के बाद कंबल या गर्म कपड़े अलमारी में रखें तो इनमें रखे रहने की वजह से अक्सर बदबू आती है, जो धुलने के बाद भी नहीं जाती। तो इसके लिए इनके साथ परफ्यूम की खाली बोतलें रख दें। अब जब भी आप इन्हें निकालेंगे तो इनसे खुशबू आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाएं, तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद इन्हें ऐसे मत फेंकें, बल्कि इन्हें इस्त्री कर लें। इससे ये जल्दी इस्त्री हो जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है। घर में कीड़े और मच्छर ज़्यादा आते हैं तो तेज़पात के पत्तों को जलाएं और घर में चारों तरफ इसकी धुनी दें। कीड़े और मच्छर भाग जाएंगे। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लें। 5 मिनट बाद हाथों से जलन दूर हो जाती है। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफ़ेदी बाहर निकल आएगी, तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। बारबेक्यू को जायकादार बनाना है तो इसमें मसाला ज़्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए मैग्नेट करें, ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। अगर सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें और फिर एक नींबू का रस भी शामिल कर दें। इस तरह सालन में मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चमचा कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी या तेल सालन के ऊपर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।